मधुबाला की खूबसूरती का ये था राज, आज भी उन्हीं के नाम है बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा का ताज। मधुबाला बॉलीवुड की एक ऐसी हसीन अदाकारा रही हैं, जिन्हें आज भी खूबसूरती की मिसाल माना जाता है। हालांकि इनके बाद के समय के बॉलीवुड में रेखा और ऐश्वर्या जैसी एक से एक खूबसूरत अभिनेत्री आई, लेकिन सबसे हसीन अदाकारा का ताज आज भी मधुबाला के नाम ही है। मधुबाला को इंडियन मार्लिन मुनरो भी कहा जाता था। दरअसल मार्लिन मुनरो एक अमेरिकी एक्ट्रेस रही है, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है। मधुबाला भी लगभग उसी दौर की अभिनेत्री रही हैं और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी मधुबाला को इंडियन मार्लिन मुनरो कहकर संबोधित किया जाता था। आज आपको बताते हैं कि कैसे 36 साल की उम्र तक मधुबाला की स्किन पर वर्जिन ग्लो नजर आता था और उनकी स्किन एकदम प्योर और अनटच लगती थी। मधुबाला अपनी खूबसूरती को बनाए रखने और स्किन की देखभाल के लिए हमेशा ही घरेलू नुस्खों का उपयोग करती थी। फेस पैक से लेकर हेयर मास्क तक सब कुछ मधुबाला रसोई में उपयोग की जाने वाली चीजों से ही तैयार करती थी। मधुबाला की बहन मधुर को स्टार तबस्सुम और इनके करीबी रहे अन्य लोगों ने इनकी खूबसूरती के बारे में बात करते हुए अलग-अलग इंटरव्यू के दौरान कई खास बातें बताई है। इन सभी को कंपाइल करते हुए हम आपको यहाँ मधुबाला की खूबसूरती से जुड़े सीक्रेट बता रहे हैं। मधुबाला की स्किन एकदम फ्लॉलेस यानी बेदाग थी। इनके चेहरे पर बेइंतहा नूर था और एक अलग सी मासूमियत इनकी स्किन में नजर आती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे की स्किन में एक अलग खूबसूरती होती है। स्किन में झलकने वाली इसी मासूमियत को वर्जिन ब्यूटी या वर्जिन स्किन ग्लो कहते हैं, यानी ऐसा खूबसूरती जो एकदम अनछुआ हो और जिसमें कोई मिलावट ना हो। मधुबाला हर उस चीज से दूर रहती थी जिसमें मिलावट या केमिकल के होने की आशंका भी होती थी। यही वजह थी कि मधुबाला बेहद हसीन और टॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, जबकि उन दिनों पार्लर जाना किसी स्टेटस सिंबल की तरह हुआ करता था। लेकिन मधुबाला दुनियादारी की परवाह सिर्फ उतने तक करती थी जहां तक उन्हें खुद को समस्या ना हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके स्टेटस को लेकर लोग क्या सोचते हैं। हालांकि एक इंसान के तौर पर मधुबाला बहुत इमोशनल और सेंसिटिव थी। अपने चेहरे पर वर्जिन ग्लो बनाए रखने के लिए स्किन केयर टिप्स और दादी माँ के सदियों पुराने नुस्खों के साथ ही मधुबाला एसेंशियल ऑयल का भी उपयोग किया करती थी। आज के समय में भले ही एसेंशियल ऑयल आसानी से मिल जाते हैं और हर इंसान इन्हें खरीद सकता है, लेकिन उस दौर में ये तेल बहुत कम क्वांटिटी में उपलब्ध था और सिर्फ सेलिब्रिटीज और रईस लोग की ही पहुंच में थी। आम इंसान के लिए इन्हें खरीदना किसी सपने की तरह होता था। मधुबाला अपनी को स्टार और उस दौर की फेमस अदाकारा तबस्सुम को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, इसलिए इन्हें अक्सर जीवन से जुड़े कई अनुभव और राज भी बताती थी। एक बार मधुबाला ने तबस्सुम से कहा कि अगर तुम हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती हो तो कभी ब्यूटी पार्लर मत जाना, बल्कि घर में ही अपनी स्किन का ध्यान रखना। ये बात खुद तबस्सुम ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।